नमस्कार दोस्तों, अगर आपको खराश रहती है, नाक कान गले की समस्या बनी रहती है, आपको बलगम बनता है, साइनस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, आप दवाई लेके थक चुके हो, आपकी खांसी अगर ठीक नहीं होती है, कफ जमा रहता है, बलगम जमा रहता है, तो आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताने जा रहा हूं जिसको आप घर पे ही बना के अगर प्रयोग करते हैं तो पहली ही बार से आपको आराम फॉर श्योर मिलेगा। जी हाँ, पहली ही बार से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। कैसे आपको ये बनाना है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, कैसे इसका सेवन करना है, मैं सब कुछ डिटेल से आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले जानते हैं कि अगर किसी को लंग का इन्फेक्शन है या आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम है, तो इन सभी चीज़ों के निजात के लिए जो आज हम नुस्खा अपनाने वाले हैं उसके लिए चीज़ें क्या चाहिए। सबसे पहली चीज़ चाहिए आपको धागे वाली मिश्री। दूसरी चीज़ चाहिए इसमें आपको छोटी इलायची या जिसे हम हरी इलायची बोलते हैं। तीसरी चीज़ चाहिए आपको इसमें पीपली। और चौथी चीज़ इसमें आपको चाहिए वंशलोचन। और आखिरी चीज़ इसमें चाहिए आपको दालचीनी। आपको इन 5 चीज़ों को पहले इकट्ठा करना है। किस रेशो में करना है मैं ये बता देता हूँ आपको दालचीनी लेनी है 1 भाग में, आपको छोटी इलायची लेनी है 2 भाग में, आपको पीपली लेनी है 4 भाग में, और वंशलोचन लेनी है 8 भाग में, और जो धागे वाली मिश्री है वो लेनी है 16 भाग में। अगर आपको नहीं समझ आया, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि अगर आप दालचीनी मान लेते हैं जो 1 भाग में, यानी आप लेते हैं उसे 10 ग्राम। छोटी इलायची को लेंगे 2 भाग में, यानी 1 का 2 कितना हुआ 20 ग्राम। इसी तरीके से जब हमने बात की पीपली की, अगर आप वो लेते हैं 4 भाग में तो आप उसे लेंगे 40 ग्राम। और इसी तरीके से अगर आप वंशलोचन की बात करें जो आपको 8 भाग में लेनी है, तो आप कितना लेंगे 80 ग्राम। और जो आपकी धागे वाली मिश्री है वो लेनी है आपको 16 ग्राम, यानी 160 ग्राम। तो जो आप रेशो रख रहे हैं दालचीनी की, तो उसको 1 भाग में ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसे डबल 4 टाइम्स, 8 टाइम्स और 16 टाइम्स करना है। इन सभी चीज़ों को लेके आपको घर पे मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेना है, या फिर अगर आप मैनुअली सिलबट्टे पे पीसते हैं तो आप वैसे पीस सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। इसका आप पाउडर बना के रख लीजिए, और इस पाउडर का आपको सेवन करना है। मैं आपको वादा करता हूं कि इसका अगर आप सेवन करते हैं तो आपको पहली ही बार से आपकी खांसी में, आपकी बलगम में, जो आपकी बलगम नहीं निकल रही होती है, आपको रोजमर्रा के काम करने में बहुत तकलीफ हो रही होती है, हर समय नाक की वजह से सर में दर्द हो जाता है, साइनस की प्रॉब्लम लोगों को हो जाती है, उन सब में आपको चमत्कारी आराम देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर बात आती है कि सर अगर हम ये ना बना पाए या हमको समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो चूर्ण बनता है इसको हम बोलते हैं सीतोपलादी चूर्ण। ये चूर्ण आपको बाजार से भी मिल सकता है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो आज इसको प्रोवाइड कराती हैं। बैद्यनाथ हो सकता है, शायद पतंजलि का भी ये आपको मिल सकता है। तो आपको जोन सी भी कंपनी अच्छी लगे, या तो आप बना बनाया उसको ले सकते हैं, या फिर आप घर पर इसको खुद बना सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही चीज़ों में अब मेन बात क्या है कि चाहे आप घर पर बनाएं या बाहर से लें, इसका सेवन कैसे करना है। देखिए, इसका सेवन बच्चे से लेके बूढ़े तक हर कोई कर सकता है, लेकिन सबकी रेशो अलग होगी। अगर मैं बच्चे से बात करूं तो 1 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं दिया जाता है, हम इसे अवॉइड करते हैं क्योंकि बच्चा काफ़ी छोटा होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं 1 साल से लेके आगे किसी भी एज की, तो उस हिसाब से रेशो बढ़ जाता है। बच्चों को हम इसे 1 चुटकी ही देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें किसी एडल्ट की या किसी बूढ़े व्यक्ति की, तो वहाँ पर हम इसका सेवन उन्हें आधा चम्मच से शुरू करा के 1 चम्मच तक दे सकते हैं। अब बात आती है कि इसका प्रयोग हमें करना कैसे होता है। देखिए, इसका प्रयोग आप जनरली 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला है, आप आधा चम्मच इस चूर्ण को लीजिए, उसको शहद में मिलाइए और आराम से इसको खा लीजिए। तो एक तरीका तो ये हो गया। और इसी का दूसरा तरीका होता है कि आप इसका सेवन गर्म पानी से कर सकते हैं। चाहे आप इसे गर्म पानी में घोल के पी सकते हैं, या फिर आप चम्मच से डायरेक्ट इसका सेवन करें और ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए। आप दोनों में से किसी भी तरीके से जब इसका सेवन करेंगे तो आप देखेंगे पहली ही बार में आपको इससे आराम मिलना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखें, जब आप इसका सेवन करते हैं तो आप इसको थोड़ा सा रेगुलर रखें,
ताकि इससे आपको पूर्ण आराम मिले और आपकी जो समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाए। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि अगर किसी को भी सांस से जुड़ी कोई समस्या है, बलगम बना रहता है, गले में खराश रहती है, नाक कान गले की कोई समस्या है, सांस फूलती है, अस्थमा की समस्या है, तो इन सब में आपको आराम देने वाली एक ऐसी चीज जो पहली ही बार में आपको आराम देगी, जिसे या तो आप घर पे बना सकते हैं या फिर आप बाजार से इसे खरीद भी सकते हैं। फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं या फिर नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कर सकते हैं।